नमस्कार। 7 फरवरी आ गई है। 7 फरवरी के आप रात 9:30 बजे की वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो में बात करने के लिए 3 दिनों के मौसम की 8, 9 और 10 फरवरी को सोमवार भारत में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप मौसम के अपडेट से अपडेटेड रहे। और कमेंट में अपने आगे मौसम के बारे में ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहाड़ों में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है यहाँ पे 9 फरवरी से आने की संभावना नज़र आ रही है। 9 फरवरी को यहाँ पे एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जिसकी वजह से यहाँ पे गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी पहाड़ों में, केवल ऊंचे पहाड़ों में। ठीक है, 9 और 10 फरवरी के बीच देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी और चमोली और पिथौरागढ़ के काफ़ी ऊंचे पहाड़ है वहीं एक्टिविटी होगी। हिमाचल के भी काफ़ी ऊंचे पहाड़ों में चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू के ऊंचे पहाड़ जो है धर्मशाला में भी एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे जो निचले रीजन है उत्तराखंड के चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और इधर हिमाचल के शिमला, मंडी, ठीक है, ये जो निचले इलाके हैं यहाँ कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। और ऊंचे पहाड़ों में भी यहाँ पे लद्दाख और जम्मू कश्मीर के देखने को मिलेंगी एक्टिविटी। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ये सारे इलाके सूखे रहेंगे, यहाँ कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, इस तरह की स्थिति रहेगी। और ये उत्तर पश्चिम दिशा की जो हवाएँ चल रही हैं यहाँ पर, इनकी वजह से रात और सुबह की सर्दी अभी हल्की यहाँ पे महसूस हो रही है। लेकिन दिन में इन्हीं हवा की वजह से एटमॉस्फेयर क्लियर हो रहा है, धूप काफ़ी तेज़ निकल रही है और हवा की रफ्तार भी तेज़ है, जिस वजह से धूप काफ़ी तेज़ निकलने की वजह से तापमान थोड़ा सा बढ़ रहा है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा तापमान नहीं बढ़ने दे रही है क्योंकि ये हवाएं जो है चल रही है तो दिन को ज़्यादा तापमान नहीं बढ़ने दे रही है, लेकिन हल्की गर्मी यहाँ पे महसूस हो रही है। और इन्हीं ठंडी हवाओं की वजह से रात और सुबह को हल्की भी सर्दी लग रही है, लेकिन धीरे धीरे तापमान और बढ़ेगा 1-2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे। ठीक है, अगले 2 से 3 दिनों के दौरान नज़र आ रही है इस तरह की स्थिति। और कोहरा आज भी कई जगह तराई वाले रीजन में नजर आया था और कल भी संभावना बनी हुई है। कल भी तराई वाले रीजन में कई जगहों में मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन से लेकर उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र है उधम सिंह नगर, हरिद्वार, हालांकि आज हरिद्वार में ज़्यादा कोहरा नहीं छाया था, उधम सिंह नगर में छाया था। तो इस तरह की स्थिति अभी हम सैटेलाइट देखेंगे इसकी, और इस तरह की स्थिति है। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है इसकी वजह से मैंने बता दिया एक्टिविटी यहाँ पे शुरू हो सकती है। और ये उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं अगले कुछ दिनों तक चलती रहेंगी। ठीक है, लेकिन 9 तारीख से इनकी रफ्तार में थोड़ी सी यहाँ पे कमी आने वाली है और तापमान भी अब बढ़ेंगे। तो एक बार आप ये सैटेलाइट की पिक्चर देखिए। तो ये सैटेलाइट आप 7 फरवरी के सुबह 10 बजे की देख रहे हो। तो यहाँ पे देखो कोहरा इन जगहों पे जैसे मैंने बताया ट्राइबल रीजन में यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो देखो यहाँ पे उत्तराखंड के जो उधम सिंह नगर जो जिला है वहाँ पर कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा सुबह के समय देखने को मिला। और यही यहाँ पे उत्तर प्रदेश के ट्राइबल रीजन से लेकर बिहार के इधर मधुबनी, चंपारण, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और लखीमपुर खेरी जो उचले तराई वाले रीजन है, ठीक है, बहराइच, बलरामपुर, ठीक है, इस तरह की स्थिति यहाँ रही। यहाँ मध्यम से घना कोहरा कई जगहों पे छाया रहा। पीलीभीत वगैरह जो इलाके हैं यहाँ पे मध्यम से घना कोहरा सुबह के समय देखने को मिला। और कल भी यहाँ पे इसी तरह से घना कोहरा छाने की संभावना नज़र आ रही है। केवल तराई वाले रीजन में घना कोहरा छा सकता है, उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश से लेकर के यहाँ पे बिहार के जो तराई वाले रीजन है यहाँ भी कल मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। इसी तरह की स्थिति कल भी नज़र आ रही है। तो आइए देखते हैं समग्र भारत में 8 फरवरी को कैसा मौसम रहेगा। 8 फरवरी के मौसम की बात करें, यहाँ पे देखिए 8 फरवरी को पहाड़ों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। यहाँ पे गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लेह, कारगिल और हिमाचल, इधर उत्तराखंड के इधर चमोली और टिहरी और उत्तरकाशी और हरिद्वार, चंपावत, जम्मू कश्मीर के जम्मू, उधमपुर, कटरा, तो सारे इलाके, और हिमाचल के चंबा, लाहौल स्पीति, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा, सारे इलाके साफ और शुष्क रहेंगे। कहीं कोई वेदर एक्टिविटी यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन 9 फरवरी से यहाँ पे वेदर एक्टिविटी यहाँ पे कई जगहों पे देखने को मिलेंगी। ऊंचे पहाड़ों में बारिश की गतिविधि, बारिश और स्नोफॉल की एक्टिविटी हो सकती है, बर्फबारी की। अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल कल एक्टिविटी होने की संभावना है, हल्की बारिश और काफ़ी ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी की। और यहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा की हवाओं में थोड़ी सी कमी आएगी, तो इस वजह से हवाओं की रफ्तार में थोड़ी सी यहाँ पे कमी आ जाएगी। ठीक है, और तापमान भी अगले 1 से 2 दिनों मैंने बताया कि 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए 8 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक सारे इलाके साफ और शुष्क रहेंगे। उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं चलती रहेंगी। ठीक है, तो रात को और सुबह को हल्की सर्दी रहेगी, दिन को धूप निकलेगी। ठीक है, तो थोड़ा तापमान बढ़ सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया अगले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में भी हल्की सी बढ़ोतरी हो सकती है, 1-2 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा अंतर की उम्मीद नहीं है, 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है बस तापमान। तो दिन के समय भी आपको हल्की गर्मी भी लग सकती है इन जगहों पे।
और जैसे मैंने बताया तराई वाले रीजन में कई जगहों मध्यम से घना कोहरा भी छा सकता है कल 8 फरवरी को। ठीक है, जो तराई वाले रीजन है यहाँ पर पीलीभीत से लेकर के गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, चंपारण, मधुबनी, तो सारे इलाके यहाँ पे मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना कल भी नज़र आ रही है 8 फरवरी को। तो इस तरह की स्थिति नज़र आ रही है। और यहाँ पे सारे इलाकों में अमृतसर से लेकर पठानकोट और लुधियाना और इधर हरियाणा के और रोहतक, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और यही सेम स्थिति उत्तर प्रदेश के सारे इलाकों में आगरा, अलीगढ़, बरेली, मथुरा, हाथरस और बुलंदशहर, मुरादाबाद सारे इलाकों में नज़र आ रही है। सारे इलाके साफ और शुष्क रहेंगे। पटना, गया और यहाँ पे भागलपुर से लेकर वाराणसी और प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, चंदौली, गाजी बहुत सारे इलाके साफ और शुष्क रहेंगे। और यहाँ पे सेम स्थिति हमें नज़र आ रही है। राजस्थान में गंगानगर, बीकानेर और यहाँ पे जैसलमेर और जोधपुर, पाली और यहाँ पे अलवर, जयपुर, चूरू, टोंक, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, कोटा, तो ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नजर नहीं आएंगी। ठीक है, और तापमान इन जगहों पे बढ़ेंगे राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पे आपको दिन के समय गर्मी कई जगहों पे लग सकती है, खास करके जो राजस्थान के निचले रीजन है यहाँ पे आपको काफ़ी गर्मी लग सकती है दिन के समय में। और न्यूनतम तापमान जो रात के समय सर्दी आपको रह सकती है रात को और सुबह के समय पर। और यहाँ पर पूर्वोत्तर के शेष रीजन साफ और शुष्क रहेंगे। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में साफ और शुष्क मौसम और राजस्थान में यहाँ पे भी यही सेम स्थिति है। रात और सुबह के समय हल्की सर्दी, दिन में धूप अच्छी निकलेगी लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं आएगा। नीचे की तरफ चले तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु, केरला में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। पंबन से लेकर के पुदुचेरी, मदुराई, कन्याकुमारी सारे इलाके जो है शुष्क रहेंगे, कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में भी, कर्नाटका में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में सारे इलाकों में साफ और शुष्क मौसम रहेगा। गर्मी यहाँ पे कई जगहों पे आपको लग सकती है दिन के समय में। और यहाँ पे उड़ीसा में साफ और शुष्क मौसम। ठीक है, इस तरह की स्थिति रहेगी। गुजरात में कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। तापमान यहाँ पे थोड़े से दिन के समय आपको गर्मी महसूस हो सकती है इन जगहों पे भी। तो इस तरह की स्थिति हमें 8 फरवरी को नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं 9 और 10 फरवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। फरवरी के यहाँ पे देखिए 9 फरवरी को यहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं एक तरफ से यहाँ पे देखिए कमज़ोर हो रही हैं, इनकी रफ्तार में कमी आ जाएगी। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो नमी वाली हवाएं हैं उस एरिया को तेज़ी से कवर कर लेंगी। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं कमज़ोर पड़ेंगी और यहाँ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा और नमी वाली हवाएं उस जगह को यहाँ पे भर देंगे, जिस वजह से तापमान अब कई जगहों पे बढ़ने वाले हैं। पहले देखिए यहाँ पे 9 फरवरी को काफ़ी ऊंचे पहाड़ों में, जैसे मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में ही, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के काफ़ी ऊंचे पहाड़ों में और हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना हमें नज़र आ रही है 9 फरवरी को। इसी तरह की स्थिति यहाँ पे देखिए बन रही है। 9 फरवरी को कई जगहों पे वेदर एक्टिविटी हो सकती है और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में भी हल्की फुल्की हो सकती है। शेष साफ और शुष्क रहेंगे यहाँ पर। और उत्तर पश्चिम दिशा की ठंडी हवाएं जो है पंजाब से लेकर के और यहाँ गंगी पश्चिम बंगाल तक चलती रहेंगी। तो इन जगहों पर रात के समय हल्की सर्दी रहेगी और दिन के समय तापमान यहाँ पे कई जगहों बढ़ सकते हैं। हवा की रफ्तार में कमी आएगी। राजस्थान में और यही सेम स्थिति पंजाब में भी धीरे धीरे अब तापमान में बढ़ोतरी नजर आएगी। तो यहाँ पे धीरे धीरे तापमान बढ़ेंगे। तो ये सारे इलाके जो देख रहे हैं यहाँ पे तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान और यहाँ पे ये मध्य प्रदेश, तो सारे इलाकों में और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इन जगहों पे तापमान अब धीरे धीरे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं कमज़ोर पड़ी हैं। तापमान यहाँ भी बढ़ेंगे पंजाब, हरियाणा और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, लेकिन इन जगहों पे थोड़ा ज़्यादा स्पीड में बढ़ेंगे। यानी जहाँ 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे बढ़ोतरी नज़र आएगी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहीं पे यहाँ पे राजस्थान से लेकर ये सारे इलाके यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। तो 1-2 डिग्री सेल्सियस का ही फ़र्क रहेगा, लेकिन तापमान जो है यहाँ पे अब धीरे धीरे बढ़ सकते हैं कई जगहों पे। हालांकि सुबह और रात की सर्दी यहाँ पे रह सकती है। ठीक है, ये सारे इलाके जो मैदानी क्षेत्र यहाँ पे देख रहे हो इस तरह की स्थिति, लेकिन बारिश की उम्मीद कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। तो ये बात कर ली मैंने समग्र भारत में 9 फरवरी को कैसा मौसम रहेगा। बात करते हैं 10 फरवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 10 फरवरी को हमें देखिए 10 फरवरी को पहाड़ों में यहाँ पे एक्टिविटी जारी रहेगी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश कई जगहों पे हो सकती है। ठीक है, स्नोफॉल हो सकता है इन जगहों पे। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में भी होती रहेगी, हल्की फुल्की रहेगी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में ज़्यादा नहीं। लेकिन उत्तर पश्चिम दिशा की हम एक बार फिर से चलेंगे तो गुजरात वगैरह में फिर से एक बार तापमान स्थिर हो जाएगा। यानी जितना यहाँ पे बढ़ा था उतना स्थिर हो जाएगा, 1-2 डिग्री सेल्सियस नीचे जाएगा, उससे ज़्यादा कोई परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। ठीक है,
यहाँ पे दिन के समय आपको यहाँ पे गर्मी लग सकती है कई जगहों पर, रात का समय हल्की सर्दी रहेगी सुबह के समय, ठीक है। यानी न्यूनतम तापमान में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा ये जो पश्चिमी हवा है, अधिकतम में कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। और यहाँ पे पश्चिमी हवा एक बार फिर से यहाँ पे पहुँचेंगी उत्तर प्रदेश वगैरह में, पंजाब में, तो यहाँ पे फिर से तापमान में एक बार मतलब जो लगातार बढ़ रहे थे 2 डिग्री सेल्सियस, उसमें रुकावट आ जाएगी। लेकिन यह आपको दिन के समय गर्मी लगेगी, कड़ाके की धूप निकलेगी, तेज़ चटकती धूप निकलेगी, तो इसी तरह की स्थिति नज़र आ रही है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश वगैरह में भी उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं पहुँचेंगी, तो यहाँ भी यही सेम स्थिति रहेगी। यहाँ पे उड़ीसा और तेलंगाना और यहाँ पे तमिलनाडु, केरला सारे इलाके साफ और शुष्क रहेंगे। महाराष्ट्र वगैरह में कहीं कोई वेदर एक्टिविटी की संभावना में फिलहाल 10 फरवरी को नज़र नहीं आ रही है। पूर्वोत्तर के शेष से साफ और शुष्क रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन जरूर ऑन करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप मौसम के अपडेट से अपडेटेड रहें। मौसम हमें अभी के लिए इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद।